हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है 12th सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट किए हैं, आज हम करेंगे 5 और छठा पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि हर एक बाइनरी ऑपरेशन जो है बिलो, तो हमें डिटरमाइन दिखाना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन दिखाएंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 5 हम करना है। ठीक है, तो किस पे है ये? जेड प्लस मीनस पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4। ठीक है, और ऑपरेशन जो है ए स्टार बी वो इक्वल टू ए पावर बी है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हम ए लेंगे और बी उसका पावर रहेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो पार्ट है वही मैंने लिखा है ऑन जेड पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑपरेशन जो है वो डिफाइंड है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए पावर बी। ठीक है, तो हम करेंगे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, वी हैव, ठीक है, तो ए स्टार बी वो किसके बराबर है? ए पावर बी, और ये जो है ये भी बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव में। ठीक है, फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास आया है बाइनरी ऑपरेशन। आप वैल्यू भी ले सकते हो 1 2 या 2 1, जो पॉजिटिव इंटीजर्स में से कोई भी वैल्यू लोगे। ठीक है, जब ए स्टार बी करोगे फिर वैल्यू जब पुट करोगे वो भी जेड पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? देयरफॉर द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 कामा 2। ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हैं जेड पॉजिटिव चेयर में, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, वायर ए जो है वो है 1 और बी जो है वो है 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए स्टार बी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो किसके बराबर है? बी स्टार ए। ठीक है, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास ऑपरेशन क्या है? वो है ए पावर बी। यहाँ पे है ए जो है वो है ये, ठीक है, बी जो है वो है ये, यहाँ पे ये बी ए है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? देखो, सबसे पहले हम ए लेंगे। ए क्या है? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 स्टार 1। ठीक है, यह है 1 स्टार 2, यह है 2 स्टार 1। अब हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे क्या लेंगे हम? क्या है? ए पावर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ये है, ठीक है, ये बी है। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये जो है ये पहला एलिमेंट है 2 पावर 1, तो ये क्या आ जाता है? 1। क्या ये इक्वल 2 के बराबर है? ये इक्वल 2 के बराबर नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? देयरफॉर 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1।
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कि हमने ये तो ये है, ये नहीं, यहाँ पे इस तरह दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह दिखाना पड़ता है पहला एलिमेंट क्या है और दूसरा एलिमेंट पावर लेना है। तो पहला एलिमेंट 2 है और दूसरा एलिमेंट हमने पावर लिया है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे भी हम 1 लेंगे फिर पावर 2 लेंगे, तो वो तरीका गलत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, तो इसलिए मैंने दोबारा दिखाया ये। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। वायर 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हमें क्या दिखाना है, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव हमें दिखाना है, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे 2, 3, 4, ठीक है। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, Z पॉजिटिव में, ठीक है। वायर ए जो है वो है 2, बी जो है वो है 3, सी जो है वो है 4, ठीक है। वी है, हमारे पास क्या है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी, ठीक है, और स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये जो है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हमें वैल्यूज पुट करने, ठीक है। ए क्या है 2, ठीक है। स्टार बी, सॉरी बी क्या है 3 और सी क्या है, सी है 4 इक्वल टू 2, ठीक है। ए क्या है 2 और बी क्या है 3, सी क्या है 4, ठीक है। यहाँ तक इम्प्लाइज। अब यहाँ पे पहले हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट वाला, ठीक है। ये क्या हम लिखेंगे 2 पावर 3 स्टार 4 और यहाँ पे 2 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 3 पावर 4, पहले ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करते हैं ना। अब यहाँ पे 2 पावर 3 वो क्या होता है 8 स्टार 4 2 स्टार। अब जब हम 3 4 बार करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 81, ठीक है। यहाँ तक अब ये 8 स्टार 4 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 पावर 4, ठीक है, ये पावर पे है, ठीक है। और ये 2 पावर 81। देखो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी हम 2 लेके आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, हम लिख सकते हैं ना 2 पावर 3 एम्प्लॉयज है ये, ठीक है। 2 पावर 3 हो गए ना, ठीक है। और क्या है अपना पावर 4, 2 पावर 3 क्या होता है 8 और ये क्या है 2 रेज़्ड पावर 81। और इसी को हम लिख सकते हैं ना 2 पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 पावर 81 एम्प्लॉयज 2 पावर, ये क्या है 12 और ये है 2 पावर 81। अब ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं, ठीक है। ये है 2 पावर 12 और ये है 2 पावर 81। 2 पावर 81 तो बहुत बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू वायर जो 2
3 और 4 है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, वो z पॉजिटिव में कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द ऑपरेशन इज कौन सा, ये लिख रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब हमें और एक पार्ट इसमें है, ठीक है, अब है छठा पार्ट, ठीक है, ये यहाँ पे ऑन और, ठीक है, रियल नंबर्स है लेकिन उसमें -1 नहीं है, ये सेट है -1, ठीक है। तो डिफाइंड बाय जो ए स्टार बी है, यहाँ पे ये ए स्टार है, ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 है, यही हमें दिखाना है। ये है हमारा पार्ट 6, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू किस में, आर, लेकिन ये खास ख्याल रखना है कि -1 जो सेट है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं। वी गेट, ठीक है, तो ए स्टार बी जो है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या है, बी प्लस 1, ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा आर में, किस में, आर में, ठीक है, लेकिन फॉर बी इज नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि ये अनडिफाइंड होगा फिर, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें इमेज मिल रहा है आर में, ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, जो ये वैल्यू है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ऑपरेशन इज बाइनरी, सो द ऑपरेशन स्टार इज बाइनरी। अब क्या हमें दिखाना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। सबसे पहले कम्यूटेटिव, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर और माइनस जो है वो है सेट -1, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर ए इज 1 और बी जो है वो है 2, ठीक है। वी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यही है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर ही लिखा है कम्यूटेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि रिवाइज हो जाए कि मैं मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लूँगा, ए जो है वो है 1, ठीक है, और बी क्या है वो है 2, यहाँ पे 2 स्टार ऑफ 1 यहाँ तक, ठीक है। इम्प्लाइज, ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस 1, यही है ना, ये देखो यही है, सॉरी यहाँ पे यही है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 और बी क्या है 2, बी है 2 और क्या है +1। अब यहाँ पे ए क्या है 2 डिवाइड बाई बी क्या है 1 +1, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे मैं रब कर लूँगा, देखो ये क्या आ जाएगा 1/3 और ये क्या आ जाएगा 2/2 और ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ठीक है, ये इम्प्लाइज यहाँ पे है, इम्प्लाइज 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1, ये इक्वल नहीं है ना, तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड।
ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, देयरफॉर जो 1 स्टार 2 है वो नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1 है, ठीक है। वायर 1, 2 जो है वो बिलोंग किस में कर रहे हैं, आर माइनस सेट -1, ठीक है। देयरफॉर hence the operation star is not commutative। अब क्या हमें दिखाना है, एसोसिएटिव, ठीक है। देखो हम क्या लेंगे, 1, 2 और 3 वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर -1, ठीक है। तो ए जो है वो है 1, बी जो है वो है 2 और सी जो है वो है 3, वी हैव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। सी नहीं लिखना है, 3 लिखना है। 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वो है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस 1। ए क्या है 1 और बी क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 एम्प्लाइज 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और क्या है स्टार 3, और यहाँ पे 1 हम लिखेंगे एज इट इज़, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ये जो है ये पहले लिखना है ऊपर, ए 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है नीचे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4, ठीक है। एम्प्लाइज 1/3 स्टार 3 इज इक्वल टू 2/4 स्टार 3, यही है ना, 2/4 ये है, ठीक है। तो ये है 1/3, ये है स्टार 3, वो है स्टार 1। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 1 स्टार है, ठीक है। अब इस चीज़ का ख्याल रखो, ये स्टार यहाँ पे ये ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं मल्टीप्लिकेशन, आप 3 और 3 कैंसिल करोगे तो ये गलत है, ठीक है। इस तरह नहीं करना है, यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये वाला ए है, ये है बी, ठीक है। तो ए क्या लिखेंगे हम, 1/3 सॉरी 1/3 होल डिवाइड क्या है, बी क्या है 3 प्लस 1, ठीक है, इक्वल, ठीक है। ए क्या है 1 और नीचे क्या है बी 2/4 प्लस 1, ठीक है। इम्प्लाइज ये 1/3 होल डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे ये रिड्यूस करेंगे, ये 1/2 रहेगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 इंटू 1/4, यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लिया है ना 4 का जो डिवाइड है। और ये वाला जो आएगा ये 1 डिवाइडेड बाई, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इम्प्लाइज ये 1/12 आएगा इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा 3। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो हमने लिया है 1 स्टार
3 स्टार 1 स्टार 2 है 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है, 3, ये आपस में इक्वल नहीं है। वायर 1, 2, 3 जो है वो बिलोंग कर रहे आर माइनस सेट जो है वो है 1। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार is not associative। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।